तो आज रात 2 बजे से ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। रात में मुझे आज नींद नहीं आ रहा था। वैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ। रात 9 या साढ़े 9 बजे मुझे नींद आ जाता है अच्छे से। बट कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा नींद बीच में ही खुल जाता है। तो आज ऐसा हुआ कुछ कि मैं रात में सो ही रही थी कि मेरे जो पेट के ऊपर जो रिब्स होता है ना, पसलियों, आगे और पीछे दोनों इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि आज तक मुझे ऐसा पेन कभी नहीं हुआ था प्रेगनेंसी में। तो आज से ही मेरा ये पेन स्टार्ट हुआ है। गाइज़, आज संडे है, आपको ये वीडियो 1 दिन लेट मिलेगा मंडे को, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी मैं। तो जैसे-तैसे मैं रात बिताती हूँ और सोचती हूँ सुबह होते ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो सुबह उठी तो मैं अपने सर में तेल लगाई थी, उसके बाद नहीं ठीक हो रहा था तो अपनी मम्मी जी को बोली तो थोड़ा-सा मेरा पीठ में मसाज की। थोड़ा बहुत ठीक हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो छत पे, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा बहुत टहल लोगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं क्या की कि चल दी छत पे टहलने के लिए, और वो मेरे लिए बोले कि टहलते-टहलते तुम दातुन कर लो। बट वो लाए थे, उसमें दातुन नहीं था, तो मैं वो बोले कि ठीक है मैं फिर से लाता हूँ, तो वो दूसरा जय जा कर के फिर से दातुन तोड़ कर लाए। तो मैं फटाफट से छत पे टहलती हूँ और अपने दातुन करती हूँ। और आज मैं सुबह खाना नहीं बनाने वाली हूँ। सुबह-सुबह मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो आज पूरा दिन मैं आराम करने वाली हूँ, छत पे टहलने वाली हूँ, घूमने वाली हूँ। गाइज़, आज मैं सोची थी कि मुझे पक्का हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, बट जैसे-जैसे सुबह होते गया मेरा पेन थोड़ा-थोड़ा कम होते-होते थोड़ा कम हो गया। तो मैं सोची कि चलो ये तो नॉर्मल ही है, प्रेगनेंसी में इतना पेन होते ही रहता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट गाइज़ मैं करके यही ज़रूर सोच के बहुत बताइएगा। सारा काम करती हूँ कि शायद मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जब से एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला है कि मेरा वीडियो देख के कि मैं भी बहुत काम करती थी लेकिन मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो ये सोच के बहुत डर लग रहा है कि यार इतना काम भी करो फिर सी सेक्शन हो जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। उसके बाद मैं खाती हूँ, छत पे से आती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स रात का भिगोई थी। उसके बाद एक केला खाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पापा जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं जाती हूँ, उनको पैर छूती हूँ और उनको बाय बोलती हूँ। और पापा जी जब जा रहे थे तो मुझे दिए थे ₹500। मैं सुबह-सुबह खुश हो गई कि चलो मुझे ₹500 मिल गए। तो इसके बाद मैं देखती हूँ तो पड़ोस के सभी बच्चे आए हुए थे, क्योंकि आज संडे है, तो संडे को बच्चे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका स्कूल तो बंद रहता है संडे को। उसके बाद मैं खाई थी एप्पल, उस समय एप्पल नहीं खा पाई थी, एक साथ मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ऐसे एक साथ मैं दिखा देती हूँ, बट मैं दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके खाती रहती हूँ। उसके बाद ये कितना क्यूट बेबी है ना, भगवान मुझे भी ऐसी क्यूट सी बेबी दे। उसके बाद छत पे मैं आज कुछ मैं ज़्यादा ही छत पे घूमने वाली हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, तो मेरे घर पे सब लोग बोलते हैं कि सोते रहने से तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वो लोग मुझे बार-बार बोलते रहते हैं कि चलो छत पे सब टहलते रहो, घूमते रहो, ज़्यादा सो मत। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ तो खाती हूँ कोहड़ा का सब्जी और रोटी, मेरी मम्मी जी बनाई थी। उसके बाद दोपहर में मैं नहा धो के बैठी थी तो मेरे हस्बैंड आए और उसके बाद जो बचा हुआ था स्वीट्स कॉर्न कल का, तो उसको बॉयल करके वो बनाए। उसके बाद मैं खाई थी थोड़ा-सा ये नमकीन। मेरा दिन भर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगते रहता है। मेरा पेट भरा रहता है लेकिन मन करता है कि और खाऊँ। बट उसके बाद मेरे थोड़ा-थोड़ा हस्बैंड दूध खाती में हूँ। प्रोटीन मिलाकर लाए और मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं बोली इसमें प्रोटीन बहुत कम डाले हैं, मीठा नहीं लग रहा है, मुझे आदत हो गया है दूध में प्रोटीन पीते-पीते, तो मैं तो नहीं गाइस पी शाम पा के रही 4 थी। बज चुके हैं और ये मेरा 2 उँगली थोड़ा-सा बॉयल कर रही थी दूध, तो उसमें थोड़ा-सा दूध गिर गया है। चलिए अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। मन नहीं कर रहा है गाइस, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, बट जा रही हूँ, सारा बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं धोने जा रही हूँ। गाइस आज मैं सुबह किचन में नहीं आई हूँ, सारा काम नहीं की हूँ। मेरा किचन कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं अपने किचन को ऐसे कभी नहीं रखती हूँ। पता है गाइस, मैं एक दिन भी छोड़ देती हूँ ना तो मेरा किचन एकदम बेकार हो जाता है। आज मैं सोची थी कि आज तो चलो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन किचन छोड़ने का मतलब गाइस लग रहा है कि किचन में उथल-पुथल हो गया है। जैसे मतलब एक दिन किसी को दे दो कि काम करने को ना, तो वो दूसरा जो करेगा ना, वो अपने मन का करेगा। इस यहाँ पे काम करेगा तो वहीं पे छोड़ देगा सब कुछ। इससे अच्छा कि हम लोग बीमार ही ना पड़े। एक दिन भी किसी को दो तो उससे ज़्यादा डबल काम करना पड़ता है। थोड़ा-सा खाना बनाओ, लग रहा है कि पूरा बारात का बर्तन जूठा हो गया है। मेरा मन नहीं कर रहा था, बट तबीयत ठीक हो गया था धीरे-धीरे, तो मैं चल देती हूँ, सोचती हूँ कि अपना किचन साफ रखूँगी।
मेरा किचन गंदा रहता है ना तो गाइज़ मेरा खाना बनाने का एकदम ही मन नहीं करता है। भले मैं खाना बनाऊँगी बहुत लेट लेकिन मेरा किचन एकदम साफ रहना चाहिए। गाइज़ आप लोग के भी साथ क्या ऐसा होता है कि आप लोग एक दिन भी किसी को दे दो तो वो किचन आपका इधर का उधर कर देते हैं? मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, एक दिन भी किसी को दो तो पूरा किचन ही गंदा कर देंगे। और जो लोग बोलते हैं कि 2-4 लोग फैमिली है, क्या ही काम होगा? बहुत ज़्यादा काम होता है। 1-2 फैमिली भी हो चाहे जब 10 फैमिली हो, काम किचन में होता ही है। ऐसा सब लोग बोल देते हैं कि हम लोग का बहुत छोटा फैमिली है, तो काम ही क्या होगा? उन लोग को मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा काम होता है। खैर छोड़िए ये सब, तो प्रेगनेंसी में हमें काम भी करते ही रहना चाहिए, हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। वैसे भी हमें अपने बच्चे को खुद से पालना है, दूसरे के आसरे पे थोड़ी पालना है। तो कब तक हम लोग किसी और का सहारा लेते रहेंगे कि नहीं वो हमारा हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं कैसे करूँगी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, तो फिर सारा काम मैं कर लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड आते हैं बाज़ार से और मेरे लिए नारियल पानी और मौसम्बी का जूस लेकर आते हैं। तो मैं मौसम्बी के जूस के साथ ही ले लेती हूँ आयरन का टैबलेट और गाइज़ मैं आप सभी को रोज़ ही बताती हूँ कि मौसम्बी के जूस के साथ ही मैं आयरन का टैबलेट लेती हूँ। खट्टे चीज़ों के साथ आयरन का टैबलेट लेने से बहुत ही मतलब बेनिफिट मिलता है आयरन का टैबलेट का। तो ये सब मैं खा पी करके फिर से चल देती हूँ किचन में काम करने के लिए, थोड़ा बहुत आराम की थी। तो आज मैं बना रही थी बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। तो फटाफट से आज ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था क्योंकि आज मेरा भी पेट भरा था, तो मैं पता नहीं खाऊँगी कि नहीं खाऊँगी, 1 रोटी ही बस खाऊँगी और मेरे हस्बैंड भी आज नहीं खाएँगे, वो भी कुछ खा के आए थे बाहर से। तो थोड़ा-सा रोटी और थोड़ा-सा सब्ज़ी बनाना था और पापा जी भी आज चले गए थे, तो थोड़ा कम ही खाना बनाना था। मेरे हस्बैंड नहीं खाए थे, उनके लिए भी सब्ज़ी मैं लाई थी, इतना सारा इसी में लाई थी, तो मैं थोड़ा-सा खाकर 1 रोटी और सब्ज़ी छोड़ दी थी। तो गाइज़ रात के 8 बजने वाले हैं और मैं डिनर कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को चोटी करने। चोटी करके मैं थोड़ा बहुत अपने रूम में टहलूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और जो भी मेरे ब्लॉग को देखेगा बिना लाइक किए नहीं जाना है, ओके? लास्ट में जाते-जाते मैं सोची कि चलो आप लोग को एक थोड़ा-सा टिप्स दे देती हूँ अपना एक्सपीरियंस का। तो गाइज़ प्रेगनेंसी में अगर आपका भी बाल झड़ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, काहे कि आप कुछ भी करिएगा तो बाल झड़ेगा ही। तो टेंशन लेने से अच्छा है आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और जब भी अपने बालों को कंघी कीजिए, इतने बड़े दाँतों वाले से ही कंघी कीजिए, इससे बाल नहीं टूटते हैं, टूटते भी हैं तो बहुत कम टूटते हैं। मेरा तो गाइज़ अभी बाल एकदम नहीं टूट रहा है, आगे देखती हूँ क्या होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग